जानकर बेहद खुशी। जिला के अन्य अधिकारियों के साथ आज आपके गांव में सफाई अभियान का शुभारंभ किया। साथियों, आप लोगों का भी ये नैतिक फर्ज बनता है कि आप लोग भी सफाई अभियान में जुट जाएं। इसको अलग से बोरी गड्ढे में या बड़े पॉलिथीन में डाल के एक जगह डलवा दो, सरकार इसको वहाँ पहुँचा देंगे। जहाँ इससे कोई दूसरी चीज तारबंद वगैरह जो भी बन सकता है वो बनाया जाएगा। हाँ जी अब 2 दिनों में सफाई कर रहे। बंद करो भाई, बंद करो। पॉलिथीन हटाओ, पॉलिथीन हटाओ। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि सफाई अपनी करना रखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर करनाल से आके हम आपकी सफाई को इस तरह कर सकते हैं तो आपको अपनी सफाई करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सफाई रखना ईश्वर का दूसरा नाम कहा गया है सफाई को। गांधी जी ने खुद लोगों की जाके सफाई करने के लिए उनको जागृत किया था कि सफाई रखोगे तो स्वस्थ रहोगे। सफाई ईश्वर का दूसरा नाम है, इसीलिए ईश्वर का दूसरा नाम है कि अगर सफाई रहती है तो कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता। खुले में शौच जाने की आदत बंद कर दो। जो लोग खुले में शौच जाते हैं उनको नोटिस दो और जुर्माना करो। गोबर कूड़ा फेंकने की आदत बंद कर दो, उसको सही जगह पे डालने की आदत डाल लो और फिर आपको सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद कर दो। मजबूरी में कभी एक आध बार करना भी पड़ जाता है किसी वजह से, तो उसको फेंकना नहीं है जमीन में, गली में, नाली में, जोड़ में, ना कूड़े में डालना है, क्योंकि कूड़े में डालोगे तो खाद के साथ वो खेत में जाएगा और वहां पानी के रास्ते बंद कर देगा। तो इसलिए इसको अलग से एक बोरी कट्टे में डाल के रख लो। भर जाए बोरी कट्टा तो एक जगह डाल दो, जरा है उसको खत्म करो। आपने सफाई अभियान में सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको जारी रखना है जब तक पूरा गांव साफ सुथरा नहीं हो जाता। आइंदा कूड़ा फेंकने की आदत बंद कर दो। महोदय के साथ आम जनता जुड़ती है, वहीं अधिकारी और कर्मचारी भी उपायुक्त महोदय के साथ रहते हैं और इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हम शनिवार के दिन और रविवार के दिन उपायुक्त महोदय के साथ जाते हैं और इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले तो ये अभियान सीमित मात्रा था, लेकिन अब इस अभियान को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। कहीं उपायुक्त नहीं भी जाते क्योंकि हर जगह जाना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि शनिवार इतवार को चुनिंदा गांवों में ही जाते हैं। मगर जहां अच्छा कार्य होता है और जहां पर पूरी तरह से शौचालयों का निर्माण होता है, जो निर्मल गांव चुने जाते हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए की राशि निर्मल गांव के तहत। और देख भी रहे हैं बहुत से साथी हमारे उपायुक्त महोदय निरंतर निर्बाध रूप से 2.5 साल से सफाई के अंदर लगे हुए। पॉलिथीन मुक्त गांव, पॉलिथीन मुक्त
ब्लॉक जिला बनाने के लिए पॉलिथीन का कितना दुष्प्रभाव है आप सभी जानते हैं। तो उसके साथ एक सफाई स्वस्थ काम स्वच्छ रहो, प्रथम सुख निरोगी काया। हमारे बुक्स के अंदर शास्त्र बताते हैं, हमारे अध्यापक गण पास साधन कम भी हो, गरीब भी हो, लेकिन तो भी अपना जीवन ठीक तरह गुजार सकता है। लेकिन अगर कोई बीमार है, शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में बीमारी लगी हुई है, उस व्यक्ति के पास कितने ही साधन हो, कितनी धन संपत्ति हो, कितनी जमीन जायदाद, कार कोठियां फैक्ट्रीज हो, बीमार आदमी अपना जीवन ठीक तरह नहीं गुजार सकता है। इसलिए बीमारी बहुत बड़ा अभिशाप है और स्वास्थ्य हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है, जैसे डीडीपीओ साहब ने भी आपको बताया कि स्वच्छता रखना, सफाई रखना सबसे जरूरी है। जब तक साफ सफाई नहीं रहेगी तब तक हम बीमार होने से बच नहीं पाएंगे। स्वच्छता में सबसे पहली और जरूरी बात, जैसे अभी डीडीपीओ साहब ने भी आपको बताया कि हर घर में शौचालय हो और उसका प्रयोग हो, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि 80 से 85% बीमारियां केवल खुले में शौच जाने या गंदा पानी पीने के कारण होती है। जहां तक पीने के पानी की व्यवस्था का प्रश्न है लगभग, लेकिन खुले में शौच जाने की आदत अभी भी कुछ लोगों में बकाया है। मुझे बताया गया है कि इस गांव में लगभग हर घर में शौचालय बन चुका है, लेकिन केवल बनाना ही काफी नहीं है, उसका प्रयोग करना भी जरूरी है। पहले गांव से दूर जंगल होते थे, वहां अगर आप खुले में शौच चले जाते थे तो वहां से मक्खी मच्छर आपके गांव तक नहीं पहुंचते थे, इसलिए उसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे नहीं पड़ता था। लेकिन अब सारी भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है, गांव से दूर कोई ऐसी खाली जगह नहीं है जहां पे आप खुले में शौच जा सकते हो। और अगर आप गांव के आसपास सड़क पे, फिरनी पे, गली में, नाली में खुले में शौच जाओगे तो भैया उस पे जो मक्खी मच्छर बैठेगा वही आपके खाने की रोटी पे, सब्जी पे, बर्तनों पे, पीने के पानी के गिलास पे, घड़े पे आके बैठेगा। गंदगी किस तरह की बदबू, किस तरह के कीटाणु अपने साथ लाता है, और वो कीटाणु उनके पंखों के और पाँव के एक्शन से इतने छोटे हो जाते हैं कि हम उनको खुली आंख से नहीं देख सकते। और वही मक्खी मच्छर जो शौच पे बैठा था वही आपकी खाने की रोटी पे बैठ जाएगा, सब्जी पे बैठ जाएगा, बर्तनों में। हमें तुरंत बंद करनी चाहिए। जो लोग खुले में शौच जाते हैं पहले उनको बातचीत से मनाओ, फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्तियों को नोटिस देना चाहिए, और फिर भी अगर कोई नहीं मानने तो ऐसे व्यक्तियों को जुर्माना किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये छूट नहीं दी जा सकती कि गाँव के 2-4 लोग सारे गाँव को बीमार करने का काम करें। क्योंकि अगर 2-4 लोग भी खुले में शौच जाएंगे वो सारे गांव को बीमार करने के लिए काफी है, क्योंकि मक्खी मच्छर जो शौच पे बैठेगा वो ये नहीं देखता कि शौच किसने की है, वो तो जो घर उसके आसपास होंगे उन्हीं के बर्तनों को, उनके खाने की चीजों को खराब करते। बता रहे थे कि सफाई हमेशा रखने से होगी, करने से कभी नहीं हो पाएगी। जब तक हम अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे, जब तक से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, काम करने से कभी कोई छोटा नहीं होता है, काम करने से आदमी बड़ा ही होता है, क्योंकि काम हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो अपना काम खुद करे और दूसरों को नहीं छोड़ना है। तो इसलिए ये 3-4 चीजें बताइए, अगर जीवन में अपनाओगे भैया आपके फायदे की बातें हम तो रोज आ नहीं सकते हैं। खुले में शौच जाने की आदत बंद कर दो, सफाई रखने की आदत डालो, अपने गोबर कूड़े को गांव में इकट्ठा करके फैसला कर लो कि जो कूड़ा फेंकेगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। और पहले जो उसको बातचीत से मनाओ, कोई फेंकता है फिर भी ना मानने तो उसको नोटिस दो, जुर्माना करो। पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद कर दो। अगर मजबूरी में कोई करना भी पड़ जाता है तो इसको बाहर गली में, नाली में, खेतों में नहीं फेंकना, कूड़े में बिल्कुल नहीं डालना। कूड़े में डालोगे तो खाद के साथ आपके खेतों में जाएगा। इसको अलग से बोरी कट्टे में डाल के रख लो और एक जगह डलवा दो, सरपंच साहब इसको पूरा सोना पहुंचा देंगे। कांग्रेस का हाथ जहां नजर आए इसको खत्म करो। आपने सफाई अभियान में सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसको जारी रखना है जब तक पूरा गांव साफ सुथरा नहीं हो जाता। आइंदा कूड़ा फेंकने की आदत बंद कर दोगे तो भैया आपकी साफ सफाई अपने आप रह जाएगी। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
चलो ये